हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि यार एंगल्स के बारे में बात करी थी कि इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4n+1 पाई/2, नीचे 4n+3 पाई/2 टाइप के एंगल्स आते हैं ना। तो बड़े एंगल्स को डायरेक्ट कैसे जज करना है कि कौन सा कहाँ लाई करेगा। और दूसरा हमने बात करी थी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो साइन क्या होता है, 0 होता है, कोस 1 होता है। उधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है, कोस -1 होता है। ऊपर साइन 1 होता है, कोस 0 होता है, नीचे साइन -1 होता है। तो जब हमने एक चीज और लिखाई थी कि ध्यान दें कि साइन x 0 है, इसका क्या मतलब है कि x बराबर क्या होगा, n पाई होगा, क्योंकि आपका जब जब भी साइन n पाई का मल्टीपल होगा x आर्ग्यूमेंट पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, चाहे वो इवन है चाहे वो ओड है, चाहे माइनस पाई है चाहे -2 पाई है, उस केस में साइन हमेशा 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस पे एंगल लाई करेगा तो साइन की वैल्यू बेटा क्या होगी, उस पे 0 होगी। ऐसे हमने कहा था कि cos x 0 कब होगा, जब x क्या होगा आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन की बात करेंगे। तो बेसिक मैथ्स में मैंने आपको डोमेन का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि डोमेन क्या होता है, वो अलाउड वैल्यू x की जिसके लिए जो आउटपुट आने वाला है वो फंक्शन वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आएगा वो रियल नहीं होगा, तो फिर वो इनपुट उसके अंदर अलाउड नहीं होगा, उसको हम रियल में से हटा देंगे। और जो जो अलाउड वैल्यूज बचेंगी उनके सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। है ना। तो अगर हम बात करें अब डोमेन ऑफ फंक्शंस, तो जैसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है कॉस एक्स, इन दोनों का डोमेन तो आर है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कुछ भी हो, इवन मल्टीपल हो, पाई हो, ओड हो, 4n+1 हो, 4n-3 हो, किसी भी टाइप का एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r। लेकिन जब आप tan को डिफाइन करोगे, किसको डिफाइन करोगे, tan को, y बराबर tan x, tan x की डेफिनेशन क्या होती है, sin x बाय cos x। तो देखो साइन के डोमेन को कोई दिक्कत नहीं है, उसका डोमेन r है, कोस के डोमेन को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका डोमेन r है। बट ये दोनों डिनोमिनेटर में एक दूसरे के, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो बेटा जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब क्या कोई रियल वैल्यू आएगी? नो सर। तो जब जब कोस 0 होगा वो सारी वैल्यू इसके डोमेन के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि तब तब tan क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो हम इसका डोमेन बोलेंगे x बिलोंग्स टू r में से वो वैल्यू हटा दो जब जब क्या होगा, कोस 0 होगा। और कोस कब कब 0 है वो हमने ये रखा, तो एक ऐसा सेट हट जाएगा जब जब x क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, और जिसमें n बिलोंग्स टू क्या है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया कि ये x का एक सेट है, जब जब x ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, वो सारी वैल्यू हटा दो r में से, तो जो बचा वो आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया tan x का। सिमिलरली अगर हम sec x की बात करेंगे तो sec x में भी यही होगा। sec x को क्या बोलते हो आप, 1/cos x। 1/cos x में cos 0 नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों का ही डोमेन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में। नाउ अगर हम बात करें फिफ्थ पे cot x की, तो cot x क्या होता है, cot की डेफिनेशन होती है cos x अपॉन sin x। अब जब जब sin 0 होगा तब तब डिनोमिनेटर में 0 आएगा और वो आ नहीं सकता, मतलब x की जो जो वैल्यूज के लिए sin 0 होगा वो वैल्यूज हमें डोमेन में से हटानी पड़ेगी, अदरवाइज cot डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हमें क्या क्या हटाना पड़ेगा भैया, sin कब कब 0 होता है, n पाई पे, तो r में से वो वैल्यू हटा दो जब जब x बराबर क्या होगा, n पाई होगा, बस। मतलब ठीक है ना, तब तब हम cot को डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली cosec x की डेफिनेशन क्या होती है, 1/sin x। यहां पे भी जब जब sin 0 होगा cosec डिफाइन नहीं होगा, तो इसके भी डोमेन में क्या आएगा, r माइनस n पाई आएगा, है ना। इसको ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस n पाई। ठीक है भाई, क्लियर है? मतलब आज तक आप बस यही जानते थे tan cot ये सब होते तो है, लेकिन अब हमें अब डोमेन के साथ पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू तो हमेशा आएगी, एंगल कुछ भी हो,
लेकिन tan की और sec की ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगी और क्वार्टर कोसेक की मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक, नोट कर लो इसको। रब कर दे। यस सर। चलो अब एक हिसाब से मैं स्टेटमेंट पूछता हूं, ट्रू फॉल्स बताना आप। sin x equals to 1 upon cosec x and cosec equals to 1 upon sin x। कौन सी बात सही है भाई? इसमें ऐसा है, आप देखो इसका डोमेन क्या है, r माइनस एन पाई। कोसेक का डोमेन r माइनस एन पाई है, वो लिखा पड़ा। और राइट हैंड साइड का डोमेन क्या है भाई? राइट हैंड साइड में sin x तो डिफाइंड है, बट sin x जीरो नहीं हो सकता। जब जब sin जीरो होगा तो 1 अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए इस केस में भी x जो है वो n पाई नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि साइन डिफाइंड जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या है, इसका डोमेन r है और राइट साइड का डोमेन क्या है, कोसेक का डोमेन तो होता है r माइनस एन पाई। ठीक है ना भाई, आप ये से सोचो, आप ऐसे सोचो कि अगर मैं यहां पे पाई रखता हूं पाई, तो राइट साइड भी क्या आएगी 1 अपॉन जीरो और लेफ्ट साइड भी क्या आएगी 1 अपॉन जीरो। दोनों ही क्या हो जाएंगी, नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। ठीक है जी, दोनों ही क्या हो जाएंगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर आपने पाई रखा तो लेफ्ट साइड तो जीरो हो जाएगी और राइट साइड क्या हो जाएगी 1 अपॉन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस भाई यहां पाई रखा तो यहां से भी नॉट डिफाइंड आया, यहां से भी नॉट डिफाइंड आया, मतलब ये दोनों हमेशा बराबर है जब जब भी वो डिफाइंड है। दुनिया में जब जब भी ये डिफाइंड है ये दोनों हमेशा बराबर है। एन पाई पे ना तो ये डिफाइंड है ना ये डिफाइंड है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा बराबर है जब जब भी ये दुनिया में डिफाइंड है, मतलब एन आर माइनस एन पाई पे। इसके साथ उल्टा है, इसमें क्या है, ये तो हमेशा डिफाइंड है, ये आर माइनस एन पाई पे डिफाइंड है। मतलब एन पाई की अगर कोई भी वैल्यू रखूंगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो लेफ्ट साइड तो जीरो हो जाएगी, बट राइट साइड क्या होगी 1 अपॉन नॉट डिफाइंड। तो ऐसा तो नहीं होता, इसलिए ऊपर वाली चीज ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अब कुछ बच्चों को पता है, अब जिनका बेसिक थोड़ा वीक होता है, वो बच्चे पता है क्या सोचते हैं, वो बच्चे कहेंगे सर देखो ऐसा लिखा, ये तो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो वो पता क्या कहेंगे, सर यहाँ पे आपने पाई रखा तो जीरो आ गया, यहाँ पे रखा तो क्या आएगा 1 अपॉन जीरो आएगा। फिर वो बच्चे कहेंगे सर 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर वो कहेंगे सर 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो उन बच्चों की बेसिक चीज ही गलत है। ये तो हम बेसिक में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नो सर, नॉट डिफाइंड होता है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो उन्होंने दो दो गलतियां कर दी। पहली गलती तो यहां कर रहे हैं, 1 अपॉन जीरो को इन्फिनिटी बोल रहे हैं, फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी को जीरो बोल के दूसरी गलती कर रहे हैं। दो गलतियां करके अपने आप को सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, 1 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं बेसिक में, इसलिए ऐसा करना गलत है। या कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं इस साइन को ऐसे ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर ले जाना मतलब उठा के ऊपर ले जाना थोड़ी होता है। बेसिकली आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे साइन एक्स से, तो ऊपर नीचे अगर आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये काटना तो तभी अलाउड है ना जब वो चीज जीरो ना हो, अदरवाइज तो आप उसको काट नहीं सकते। याद है ना, मैंने आपको बताया था बाहुबली थोड़ी है हम तलवार लेके काट रहे हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे आप कट नहीं कर सकते इसको और इसके। ये तो तभी अलाउड है जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। इसका मतलब जब साइन एक्स मतलब एक्स एन पाई है तब आप साइन को नीचे से उठा के ऊपर नहीं ले जा सकते, वरना तो आप कहोगे सर ये लो 1 साइन में साइन ऊपर ले गए तो साइन साइन बराबर ही तो लिखा है, क्या दिक्कत है? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो हालांकि ये चीज भी r माइनस एन पाई के लिए ट्रू है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये भी r माइनस एन पाई के लिए ट्रू है। अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बोले तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन मान लो कुछ नहीं दिया, दोनों चीजों में से पूछ लिया, बताओ क्या सही है? फिर तो आप खुद सोचो ना कि यार ये मतलब कब कब डिफाइंड है उसकी बात पूछ रहा है। तो ये अपने डोमेन में तो हमेशा बराबर है भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने डोमेन में बराबर है, लेकिन ये तो अपने डोमेन में ही बराबर नहीं है, इसलिए ये चीज गलत होगी और ये चीज सही होगी। अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पूछूंगा ना फिर तो दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर अगर मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई तो दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं दिया और बोला कि हाँ बताओ, तो भैया ये चीज में क्या लफड़ा है, ये r पे डिफाइंड है, ये r माइनस एन पाई पे डिफाइंड है, तो दोनों हमेशा बराबर नहीं है, क्योंकि एन पाई वाली चीज में वो डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये चीज गलत है, ये चीज सही है। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये बहुत बेसिक सी नॉलेज जो है ना भाई डोमेन की, मतलब वही बात कि हाँ भाई कौन सी चीज कब डिफाइंड है कब नहीं डिफाइंड है, तो ये चीजों का हम 10th तक तो ध्यान नहीं देते हैं, अब हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप ये चीज समझ गए तो एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, आप बताना मेरे को ट्रू फॉल्स में। आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी बचपन में 10th क्लास में, है ना, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। आपने पढ़ी होंगी जिसमें एक पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। पढ़ी है ये? यस सर। फिर आपने एक दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी होगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, वो एक ही बात है। फिर तीसरी आपने पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। ये 3 आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में, हाँ जी 10th में, सॉरी। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात हो रही है, तो हमेशा ये सारी चीजें ट्रू होती हैं क्या? नो सर। क्यों? भैया इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा 1 होता है। यहां पे सेक क्या होता है 1 बाय कोस होता है, टेन क्या होता है साइन बाय कोस होता है। अभी अभी हम लिख के आए हैं कि टेन और सेक ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होते। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये भी 1/0 आएगा माइनस ये भी 1/0 आएगा, सही है? मतलब ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, तो नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड को आप क्या 1 बोल दोगे क्या? तो भैया ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं बोलूं फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x बराबर एन पाई पे 1 प्लस नॉट डिफाइंड बराबर नॉट डिफाइंड, समझे भाई? नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड आ जाएगा, अगर इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो वो 1 थोड़ी हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीज डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ ऐसे याद रखो आज के बाद आप आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको कैसे याद रखोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर बोल लो, या सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है, बट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू odd multiple of pi by 2, x for x belongs to r minus
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और तीसरी चीज में कैसे याद रखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को, कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। सही है? हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। तो ये वो चीजें बता रहा हूं मैं, आप जो 10th में आप पढ़ के तो आए हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे, है ना। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन बताई रेशो की, वो भी पढ़ के आए थे, बट उसको दोबारा से बताया कि एक्चुअल क्या होती है। वैसे आइडेंटिटीज हम मोटे तौर पे याद करके आते हैं, बट कब वैलिड है कब नहीं ये नहीं पता होता, अब वो बताया आपको। तो अभी हम 10th वाला ट्रिगोमेट्री ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, बस हमने एंगल्स ही देखे हैं, बाकी तो भी 10th का ट्रिगो ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा वो भी 10th वाले ट्रिगो की कराऊंगा, आपको देख के लगेंगे हाँ यार ये वाले क्वेश्चन तो हमने करे हुए हैं, बिकॉज वो एक जनरल ट्रिगो है, जनरल मैनिपुलेशन, फॉर्मूलेबाजी लगाना, इधर उधर करना, उसमें कोई 10th 11th ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। तो वो पहले उसी पे क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली आप में से बहुत लोगों ने वो क्वेश्चंस कर रखे होंगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, है ना, कि कुछ मैनिपुलेशंस ऐसी जो हम सीख के आए हैं, करके आए हैं, वो आपको गो थ्रू कराने के लिए। देन आफ्टर हम प्रॉपर 11th वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। और अभी तो नोट लिख लें इनमें एक एक जो हमें बहुत काम आने वाला है मैनिपुलेशंस में। ध्यान दो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो भैया। इधर से इधर लाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ जोड़ने पे। अब आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है क्या? ये भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है? यस सर। और ये भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है? यस सर। अब मान लो मैंने कहा इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और मैं लिखता हूं साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। भैया ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू है, क्या ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ट्रू है? नहीं, क्योंकि आपने इसमें डिवाइड करा, आपने इसमें साइन इंटू 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड करा, तो ये तब ट्रू है जब ना तो साइन एक्स 0 होगा, और जब कॉस एक्स 1 होगा तब भी ये ट्रू नहीं है। तो ये दो वैल्यू हटाने के बाद, मतलब एन पाई भी नहीं हो सकता और 2n पाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2n पाई भी होता है। तो मतलब दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, r माइनस एन पाई। एन पाई जब नहीं होगा तब ये चीज ट्रू है। ये तो हो गई डेप्थ वाली बात, कि हाँ हमें अंदर से पता होना चाहिए कि यहां से यहां जाना इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, उसमें ये इतना ज्यादा अभी शुरुआत में इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, कोई इंटरवल वगैरह दिया नहीं होता, वो तो बस सीधा मैनिपुलेशन होती है कि इसको घुमा के ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, करते हैं ना हम ये सब चीजें। तो वहां हम हर स्टेप पे इतना नहीं सोचते कि हाँ यार ये इसके बराबर है या नहीं, इसको लिख सकते हैं या नहीं। वो अंदर से मुझे भी पता है कि मैं यार इसको हमेशा इसके बराबर नहीं लिख सकता, लेकिन क्वेश्चन में उसकी नीड दी है ना, क्वेश्चन में कोई इंटरवल नहीं दे रखा, कोई उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन पूछना नहीं चाह रहा, कोई ऑप्शंस वैसे नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना ये चीज इसके बराबर है या नहीं। तो आप तो बस सीधा मैनिपुलेशन करके सॉल्व करो। तो इन चीजों पे जरा ध्यान मत दो, लेकिन हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गरीब जनता को तो पता ही नहीं होती कि अच्छा इससे ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपको पता है। आप तो यहां से यहां जाना या नहीं जाना, क्या उसके पीछे कारण क्या है, बस ये इनपुट नहीं हो सकता एन पाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो वो बेसिक है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। बट क्वेश्चंस करते वक्त हर स्टेप में हमें ये भी नहीं सोचना, बिकॉज वो पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन में उसका रिलेवेंट है भी या नहीं, हमें सिर्फ मैनिपुलेशन करनी है। तो मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीजें ध्यान रखें, हम कभी भी साइन अपॉन 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। फटाफट ध्यान रखना इन चीजों को कि हाँ यार ये काम आएंगी। या मैं उल्टा बोल सकता हूं, मान लो मैंने 1 प्लस कॉस तो इधर ले आया, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस को मैं 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं, कैसे मर्जी कह लो। या मान लो मैं साइन स्क्वायर को लिख देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर को तो इधर बढ़ा ले देता, साइन स्क्वायर को इधर ले आता। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस।
तो आप मतलब इधर से इधर जाना या इधर से इधर जाना, इन चीजों को मतलब ध्यान रखें कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम क्वेश्चंस में मैनिपुलेशन करने के लिए ये चीजें कर सकते हैं कि इसको ये लिखना या इसको ये लिखना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से आप ऐसा कर सकते हो, या ऐसा बोल लो ये चीजें आप करके आए हो 10th में, ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चों को ऐसे ध्यान होगा कि यहां से यहां जाने के लिए वो बोलते हैं सर हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कर दिया मतलब हमने ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 1 प्लस कोस आ गया, नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गया, वो साइन स्क्वायर हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। या यहां से वहां जाना तो भी हम 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, यस सर। है ना। तो ये ध्यान रखें, मतलब इस तरह की अब मैं ये मैनिपुलेशंस बता रहा हूं, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का ही खेल है। फॉर्मूले सबको याद होते हैं बट वो कब कैसे क्या है, तो मैं बता रहा हूं ऐसी चीज आपको दिखे और दूसरी तरफ ये दिखे तो आप तुरंत समझ जाए कि यार इस आइडेंटिटी से हमने ऐसे चीजें कर दी। या सीधा बोल दें कि हमने ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो उधर चले जाएंगे, इधर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएंगे, इधर ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएंगे। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ये नहीं सोचना यार हमें कैसे पता चलेंगे, है ना। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम आपको बता रहे हैं, देन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद नहीं लगेंगी। तो ये बहुत एक नॉर्मल मैनिपुलेशन है, तो इसलिए हमने इस आइडेंटिटी के नीचे लिख दिया नोट के अंदर कि यहां से ऐसे जाना या यहां से ऐसे जाना आपको ध्यान होना चाहिए, इस आइडेंटिटी की मदद से जाया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक। वैसे ही इनके नीचे भी मुझे एक एक नोट लिखाना है, तो ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं। यस सर। ठीक है, यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसके अंदर नोट लिख लेना कि देखो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या ऐसे बोल सकता हूं मैं, sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े sec x माइनस टेन एक्स को, क्या आप 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स लिख सकते हो बिना वो डोमेन के रिस्ट्रिक्शन सोचे हुए? मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप इसको ये लिख सकते हो। यस सर। ऐसे आप sec प्लस टेन को 1 अपॉन sec माइनस टेन लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, बहुत ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, पूरे मैथ्स में आपको कभी भी, एक बार आईटी में क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन का कुछ, उसमें भी इस मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ी थी, मतलब इजीली हो जाते हैं उससे चीजें। तो बहुत एक पूरे मैथ्स की बात बता रहा हूं कि बहुत क्लियर कट दिमाग में छाप लें अपने कि sec माइनस टेन को कभी भी 1 अपॉन sec प्लस टेन लिख सकते हैं, और sec प्लस टेन को कभी भी 1 अपॉन sec माइनस टेन लिख सकते हैं फॉर मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान क्या रखना है, sec माइनस टेन एक्स एंड sec प्लस टेन एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ध्यान रखें इस चीज को, सही है? यस सर। सिमिलर मैनर में इसमें भी वही नोट आएगा, क्या कि cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x का मतलब प्रोडक्ट क्या है, 1 है, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि cosec x माइनस cot x एंड cosec x प्लस cot x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच। हम एक दूसरे के टर्म्स में इनको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हमें अगर क्वेश्चन में नीड लग रही है तो। समझ गए भैया सारे बच्चे ये बातें? यस सर। ठीक है, छाप लो।
हाँ जी, नोट कर लिए तो बता देना, फिर अब करके आगे चले। कर लिया सर। चलो ठीक। ठीक है जी, अब ये तो 3 आइडेंटिटी आप पढ़ के आए थे, तो उनके बारे में डिटेलिंग में बता दिया कि वो हमेशा वैलिड नहीं होती हैं, कब वैलिड होती हैं डोमेन वोमेन के साथ, कौन सी चीज कब हमेशा ट्रू है, कौन से स्टेप से आगे स्टेप जाते वक्त आप हमेशा लिख सकती हो नहीं, इस बारे में बात कर ली। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो कॉमन मैनिपुलेशंस हैं, जो ऑलमोस्ट ट्रिको के क्वेश्चंस में कहीं पे भी यूज हो जाती हैं, जो बच्चों को उस टाइम लगता है यार ये कैसे सोचा, तो वो मैंने पहले ही इसमें यहाँ लिखा दिया आपको। देखो ऐसी चीज करना बहुत क्वाइट नॉर्मल है, आप ध्यान रखें। sec प्लस 10 sec माइनस 10 cot प्लस x cot माइनस, इस तरह से एज साइन अपॉन 1 माइनस कोस को रैशनलाइज टाइप करके दूसरे में ले जाना, तो वो ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ 2-3 एडिशनल या आइडेंटिटीज कह लो, मैनिपुलेशंस कह लो, मैं आपको बता रहा हूं जो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 4 हो गया ना, तो इसमें आप ये कह सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का जो फॉर्मूला होता है, पूरे मैथ्स में कभी भी आ जाए, आप मुंह फाड़ के इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत आसान सा प्रूफ है भाई। आप खुद सोचो यार कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पावर 4 चाहिए ना, तो मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने सोचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वहां से पावर 4 वाले टर्म्स निकलेंगे, तो मैंने कहा ये तो 1 है, इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से भैया आ गया आपका साइन 4 प्लस कॉस 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ जी, यस सर। तो ध्यान रखा, पावर 4 में हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है वो पावर 6 का है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी आप बहुत इजीली ऐसे ही कर सकते हो। आप कुछ सोचो, पावर आपको 6 चाहिए तो इसका आपको क्या करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर आपका 1 है तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, जिससे आपकी पावर 6 जनरेट टर्म होंगे टर्म्स। फिर आपने देखा साइन 6 आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पता है ना सबको, देख लो भाई, ए का क्यूब फिर बी का क्यूब, फिर बताया था मैंने 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, वही लगाया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बराबर इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब यहां से ये आ गया साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया आपका, तो इक्वल्स टू 1। तो यहां से साइन 6 प्लस कॉस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, जी यस सर। ठीक, 2-3 फॉर्मूले और देख लो, है ना, और क्योंकि एक तरह से मैनिपुलेशन से बहुत काम आती है, बहुत स्टैंडर्ड रटी होनी चाहिए। कभी भी आपने देखा लिखा हुआ है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर को आपको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अब अगर आप इसको ओपन करते हो तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर को क्या, tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर आप ध्यान से देखो, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कट गया।
तो अल्टीमेटली कितनी गजब की चीज निकल के सामने आई कि tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट में है, और इधर इसी चीज को किसके बराबर लिख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंस में आ गए। समझ में आई बात? कि मतलब अगर आपको कभी प्रोडक्ट से डिफरेंस में जाना हो ना, तो tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, या उधर से यहां आना हो तो आप ये लिख सकते हो। तो डायरेक्ट ध्यान रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। यस सर। सेम इसी की तर्ज पे कॉट और उसमें बनेगा, मिटा दो इसको मैं, ऊपर वाला। यस सर, मिटा दो। सेम इसी पे देखो, सेम इसी का मिलता जुलता एकदम, कि कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर कॉट स्क्वायर एक्स तो कॉट स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर को लिख दोगे आप कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे भी आप जैसे tan साइन का पेयर था, कॉट कॉस का पेयर हो गया, प्रोडक्ट से डिफरेंस में जा सकते हो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट को लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो फॉर्मूला आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हो आप। उल्टा भी जा सकते हो, किसी को इधर से इधर जाना मुश्किल लगे, आप इधर से उधर चले जाओ, सेक स्क्वायर को लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1 बाय साइन स्क्वायर, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर। तो कभी भी मतलब सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में जा सकते हैं, प्लस से या तो प्रोडक्ट में जा सकते हैं, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर प्रोडक्ट से डिफरेंस में जा सकते हैं, डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा सकते हैं, कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिफरेंस से भी जा सकते हैं, डिफरेंस से प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें, ब्लाइंडली ना भी रटी हो तो ये तो ध्यान रखें कि इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो कभी कोई क्वेश्चन में दिखी तो आप तुरंत करके देख लेंगे, इसीलिए मैंने आपको सब चीज करके दिखाई है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लिया तो चलते हैं आगे, या कर लो बचे तो। चले भाई, कर लिया तो यस सर। ठीक। एक पॉइंट और है, हालांकि जब अपन ग्राफ वगैरह पढ़ लेंगे लास्ट में चैप्टर के एकदम, जब नए चैप्टर में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, उससे पहले आपको पूरी ग्राफ की एनालिसिस वगैरह सब समझाएंगे, तो आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। बट अभी अपन ग्राफ वगैरह को बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए उनकी इतनी कोई ज़्यादा भी जरूरत है नहीं। तो पहले हम प्योर ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन वाले टाइप की चीज़ें करेंगे, और उससे भी पहले अभी तो हम 10th वाले क्वेश्चंस करेंगे। फ्रैंकली बता रहा हूँ, आज और कल 2 दिन तो हम 10th के क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, जो आप कर चुके होंगे शायद मोस्ट प्रोबेबली।
बट कईयों को फिर भी कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो मैनिपुलेशंस वगैरह वो हम मतलब नॉर्मल सी क्वाइट मतलब नॉर्मल, क्योंकि हाँ यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये तो आना ही चाहिए, तो वैसी वैसी कुछ चीज़ें हम करेंगे। तो बट उससे पहले फिर भी एक पॉइंट है जो अभी शायद आपको मैं बहुत अच्छे से समझा ना पाऊँ, बस एक बार लिख लो, इन केस कभी जरूरत पड़ गई तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज ग्राफ वगैरह जब पढ़ेंगे तब तक तो सारी चीज क्लियर हो ही जाएगी। रेंज क्या होती है, जैसे मैंने डोमेन तो आपको बता दिया, समझा भी दिया, तो रेंज को आप थोड़ा सा रफ आइडिया मतलब टेबल से देख सकते हो। अदरवाइज अभी के लिए याद कर लो कि रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। रेंज समझते हो ना, रेंज क्या होती है, मतलब कि कौन सा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और वो कहां से कहां तक, जैसे कोई मान लो 0 से शुरू होकर 2 तक जा रहा है और 0 से 2 के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, रेंज क्या है उसकी, 0 से 2 है। तो वैसे ही भाई साइन एक्स की एंड कोस एक्स की जो रेंज होती है ना, वो होती है -1 से लेके 1 तक। ये -1 से छोटा कभी नहीं होता, 1 से बड़ा कभी नहीं होता। और tan x की और cot x की जो रेंज होती है वो होती है r। r मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। और sec x की एंड cosec x की जो रेंज होती है, अब sec और cosec को तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो भाई। sec क्या होता है, cos का उल्टा, और sin क्या होता है, cosec का उल्टा। तो sin अगर -1 से 1 तक है और उसको उल्टा करेंगे, जब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना कि कोई चीज अगर -1 से 1 तक है तो उसका उल्टा करेंगे 1/sin। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो इसको इधर उल्टा कर दो, इसको इधर उल्टा कर दो। दोनों नेगेटिव है तो भी इसको इधर उल्टा कर दो, तो भी इसको इधर उल्टा कर दो। लेकिन अगर एक प्लस और एक नेगेटिव है तो कैसे करते हैं, याद है मैंने कहा था इसको तोड़ के लिखोगे कि आप लिखोगे sin x कहां से कहां तक है, -1 से लेके 0 तक है। और फिर या आप लिखोगे sin x कहां से कहां तक है, 0+ से लेके 1 तक है। फिर जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 का इधर आएगा, -∞ से लेके sin x -1 तक है। या इसका इधर उल्टा करोगे 1 से लेके 1/sin x कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो 1/sin x की जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आएगी। ये वाला फंडा याद है कि जब एक माइनस एक प्लस होता था तो उसको रेसिप्रोकल करने के लिए बीच में 0 से स्प्लिट करते थे। हाँ जी, बेसिक मैथ्स में बताया था मैंने आपको। यस सर। है ना, तो बस उससे हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो याद भी रखें इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो एडिशनली बस हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि यार चलो रेंज ये होती है, एक बार ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में नीड पड़ गई तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कवर करी, बेसिक आपको ट्रिगो के बारे में, ट्रिगो होता क्या, फंक्शन क्या है, उसमें रेंज क्या है, डोमेन क्या है, आइडेंटिटीज कौन सी हैं, कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है, कौन सी कोई 2-4 मैनिपुलेशंस है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, इन सब बातों को हमने एंगल फैंगल देखना, सब चीज़ों का एक नोट्स बना के लिख लिए। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है, सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, तो शुरू करें, इसको रब कर दें। सर 1 मिनट रुकिए। चल कर लो नोट। सर कर दो। ठीक, या ये भी कह सकते हो 10th क्लास टाइप के क्वेश्चंस है ना। चलो, फर्स्ट इज प्रूव दैट
चलो, तो बस अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में करे थे, ऐसे क्वेश्चन करने के सिर्फ तीन ही चीजें पता है आपको। एक तो तीन आइडेंटिटी जो पढ़ के आए उनका यूज है, या कोई मैनिपुलेशन है, कोई तिकड़मबाजी है ना, जैसे हम रूट रैशनलाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉमन ले लिया, कुछ कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे को, इस तरह की बेसिक सी चीजें हैं। यही जो 5-6 पॉइंट्स मैंने बताया, इन्हीं का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। कुछ नई नॉलेज रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बट यही बेसिक ट्रिकों की मैनिपुलेशन है जो आपको आनी चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। तो एक देखो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ना एक बात याद रखना, पूरे चैप्टर में मैं आपको एक बात बोलूंगा कदम कदम पे। शिकारी आंखें ना, जो आपकी शिकारी आंखें हैं, वो आपको दो चीजों पे रखनी है। क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है, या मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शंस में आपको कैसी शक्लें दिखाई दे रही हैं। जैसे मान लो ऑप्शंस में मुझे tan cot दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन है sec और cosec में, तो आपकी सारी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आते ही मुंह फाड़ के चालू नहीं हो जाना। सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, शिकारी आंखों को ये देखना है कि मुझे किस टर्म्स में आंसर चाहिए या किस टर्म्स में चीज वो प्रूव करनी है और दी क्या है, और फिर उसका आपस में रिश्ता ढूंढो। तो आप सोचो प्रूव क्या करना है, tan और cot, ठीक है, और दिया है sec और cosec, तो आप सारा दिमाग इस चीज पे लगाओ, क्या मैं sec और cosec जो दिए हुए हैं उनको tan और cot के टर्म्स में कुछ कर सकता हूं। तो आपको याद आएगी आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, और cosec स्क्वायर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? यस। तो जो बात ये मैंने बताई उसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे ही सोचा अच्छा इसका करना है तो इसको उसके बारे में रिलेट करा, हमने जबरदस्ती रिलेट करा, तो हमें दिमाग में आया अच्छा sec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर है। तो ये रूट बन जाएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है प्लस 2। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, और ये लिखा है 2 × a × b। भाई 10 × cot क्या होता है 1 ही तो होता है, तो ये क्या बन गया, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो बेटा ये क्या लिखा है 10a + cot a का होल स्क्वायर का रूट, सही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x होता है क्या? नो सर, मॉड x। मॉड x होता है ना, ये चीज तो बहुत बेसिक है, कभी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखा। तो इसका आंसर हम मोड में देंगे tan a + cot a। तो अब मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, तीन चीजें होंगी। आप तो हमेशा इसका आंसर मोड में ही सोचें कि मोड है आपके हिसाब से। अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या आंसर ऐसे दे रखे हैं कि सर इसका आंसर होगा tan a + cot a, अगर tan a + cot a पॉजिटिव है, और इसका आंसर होगा -tan a + cot a अगर इसका आंसर tan a + cot a नेगेटिव है। आपको याद है ना मोड को खोलने का तरीका कि मोड x कैसा होता है, x होता है, अगर x 0 है 0 से बड़ा होता है, <x होता है तो -x होता है। तो ये एज इट इज बाहर आएगा या ये माइनस के साथ आएगा, डिपेंड्स ऑन कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ऑप्शंस में आपको ऐसी चीजें दिखें कि फलानी चीज है तो पॉजिटिव है, फलानी चीज है तो नेगेटिव है, या आपको आंसर मोड में दिखे, तो आप ऐसे ही करेंगे जो एक्चुअल तरीका है आईआईटी का, ठीक है। या फिर क्या होगा, आपको ना क्वेश्चन में वो रेंज दे देगा कि एक एंगल है, मान लो सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से π/2, मतलब एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ना कि एक्यूट एंगल में साइन कॉस tan cot sec cosec सभी पॉजिटिव होते हैं हमेशा। यस सर। तो क्योंकि एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आपको पता है कि tan a भी पॉजिटिव होगा और cot a भी पॉजिटिव होगा। तो आपने सोचा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव से खोल दिया। तब आप ऐसा करोगे, मतलब
अगर आपको ऑप्शन मोड में दिखाई दे या आपको क्वेश्चन में कोई एंगल या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आप पता करोगे कि वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से खुलेगी, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से खुलेगी। और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो कंडीशन बनेगी कि ये पॉजिटिव है तो ये, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर ये। अगर मल्टीपल चॉइस में ऐसे आंसर दे रखे हैं या आंसर इसके टर्म्स में कोई कंडीशन दे रखी है या मोड के टर्म्स में आंसर दे रखा है तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि कायदे से तो यही सही है ना। रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स ही होता है, ठीक है ना। हकीकत में यही है, आईआईटी में तो ऐसा ही होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, मेंस एग्जाम में क्या होता है या कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो क्या है, कोई एंगल वैंगल ये सब कुछ देते ही नहीं है, कुछ नहीं देते हैं और सीधा मुंह फाड़ के बस बोल देंगे ये बताओ किसके बराबर है। तो आपने सॉल्व करा 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 यहां तक आ गए। अब लास्ट स्टेप में आप यहां आ गए, ठीक है ना तो उसने कोई एंगल दे रखा है कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, ना ही उसने ऑप्शन में कुछ ऐसे आंसर दे रखे हैं, ना ही ऑप्शन में मोड है। तो पता है क्या होता है, अब ऐसे में क्या, बहती गंगा में हाथ धोना पड़ता है ना, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि भैया वो मोड पे ध्यान नहीं दे रहा, कि वो मान के चल रहा है कि वो पॉजिटिव ही है। तो अगर ऑप्शन में सीधा ये आंसर भी दे देना तो आप दिल पे पत्थर रख के उसको टिक कर देना। ये ज्यादा होशियार मत बनना कि नहीं ये तो गलत है सर, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो मोड आएगा, या तो मोड के टर्म्स में आंसर दे या कोई कंडीशन दे जिससे मोड को हम डिसाइड कर सके, या मल्टीपल कंडीशनल ऑप्शन हो। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आंसर बिना मोड के है तो आप उसको टिक कर दें। आप भी ये दिल पे पत्थर रख के मान लें कि वो पॉजिटिव ही कह रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सही चीज भी पता होनी चाहिए कि मोड होता है, लेकिन अब नहीं है ऑप्शन में तो क्या इलाज है, तो सीधा ही जाने दो। और खासकर मैनिपुलेशंस के क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो अब अपन जो भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो आप मुंह फाड़ के बस चलते रहे सीधा, ठीक है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में लीड दे रखी है, कोई रेंज दे रखी है कोई एंगल की, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाँ भाई आंसर कैसा है कैसा नहीं है। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ बस, तो ये आपका आंसर आ गया। तो वो जो बात मैंने बोली है वो चाहे तो आप नोट कर लेना कि कायदे से तो इसका आंसर मोड ही आएगा, है ना। कायदे से तो इसका आंसर मोड ही आएगा। बट अगर ऑप्शंस में नहीं है तो हम इसको प्लस के साथ ही खोल के आंसर दे दिया करेंगे। बैठा दें इसको? यस सर। ठीक। √1 माइनस कॉस ए अपॉन √1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। प्रूव करो। हाँ जी, क्या करें इसमें? अगेन आप सोचो, राइट में मुझे कोसेक और कॉट बनाना है, चाहे कोसेक बनाना है चाहे कॉट बनाना है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। तो सारी शिकारी आंखें इस पे रखी, राइट साइड में क्या प्रूव करना है, हमें डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। यही ट्रिक होती है क्वेश्चन को क्रैक करने की कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्योंकि रट के क्वेश्चन तो होंगे नहीं, हर बार नया क्वेश्चन है। तो हमने सोचा यहां कोस से यहां जा रहे हो, ये भी 1/sin लिखा है और ये भी cos A/sin लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, मतलब यहां से मुझे साइन बनाना ही पड़ेगा। तो साइन बनाना है तो मैं 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड में। हाँ जी, यस सर। तो इसको मैंने 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर A बन जाए और आप उसको साइन स्क्वायर A लिख पाए। तो यहां से भैया क्या हो गया, ये ऊपर तो बन गया 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया, साइन स्क्वायर A का रूट आ गया।
यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, रूट से स्क्वायर काटोगे तो वैसे तो मोड आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, लेकिन क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, क्या इलाज है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहीं दिया उसने, कोई बात नहीं, तो हमने भी ऐसे ही खोल दिया। अब आप इसको अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए। तो इस तरह से हम इन चीजों को प्रूव करते हैं। अल्टीमेटली सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, शिकारी पने का है, कि आप देखें आपको क्या चाहिए, क्या दिया है, फिर आप उसके बारे में सोचें और कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके या यही 3-4 फॉर्मूले यूज करके आप उस चीज को प्रूव करते हो। सही है भाई? यस सर। चलो फिर आज का टाइम हो गया, बाकी इस पे कुछ एग्जांपल्स अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी बातें फिर कल करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।